हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम सुखदीप सिंह। और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है और इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं, एक्चुअल में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो जानिए, एक छोटी सी कहानी है स्विट्ज़रलैंड कंट्री की। स्विट्ज़रलैंड में फ्लावर लगाए जाते थे और वहाँ पे जब फ्लावर लगाए जाते थे ना, तो वो फ्लावर ग्रीनरी नहीं गिन पाते थे, मतलब उनकी प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता था, फ्लावर नहीं उग पाते थे। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, उस फ्लावर को टेम्परेचर की वजह से, प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था, बहुत टेम्परेचर लो था। टेम्परेचर लो होने की वजह से वहाँ पे फ्लावर ग्रो नहीं करते। तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, इसको ग्लास के साथ कवर कर देते थे। किसके साथ कवर कर देते थे? ग्लास के साथ, कांच के साथ कवर कर देते थे। और जिससे क्या होता था, टेम्परेचर वहाँ का मेंटेन हो जाता था। फ्लावर के आसपास टेम्परेचर क्या हो जाता था, मेंटेन हो जाता था। और उसी मेंटेन टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे फ्लावर ग्रो कर जाते थे और एक ग्रीन हाउस डेवलप हो जाता था, हरा भरा हाउस डेवलप हो जाता था। और इसे कहा जाता था ग्रीन हाउस। और जैसे ही साइंटिस्टों ने एक और चीज़ देखी, ये तो थी स्विट्जरलैंड कंट्री की बात, जिसका नाम देगा ग्रीन हाउस, एक टेम्परेचर को मेंटेन करना। लेकिन सिमिलर वे से देखा गया, अर्थ और मून में एक मेनली डिफरेंस है कि अर्थ के पास जो है वो अपना एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस अवेलेबल हैं बहुत सारी, लेकिन मून के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा सन है और यहाँ पे क्या है, हमारा मून है। मून के पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मून के पास दिन में जो टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर एट डे टाइम, वो रहता है 90 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है। और रात को टेम्परेचर एट डे टाइम एंड नाइट के टाइम यही टेम्परेचर हो जाता है -110 डिग्री सेल्सियस। -110 डिग्री सेल्सियस ऐड रहता है नाइट को। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है डे और नाइट के टेम्परेचर में। इसलिए वहाँ पे जो जीवन है वो पॉसिबल नहीं है, लाइफ वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारी अर्थ पे क्या रहता है, आप दिन में देखते हो टेम्परेचर 42 के अराउंड रहता है इस टाइम लगभग, और रात को यही टेम्परेचर 35 के करीब चला जाता है। लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का ही फर्क पड़ता है। 42 डिग्री सेल्सियस अगर डे टाइम है तो रात को 36 हो जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कम तो होगा लेकिन ज़्यादा कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मून पे ये क्यों, ये यहाँ पे ऐसा क्यों? तो यहाँ पे समझिए, हमारी अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस अवेलेबल हैं। और वो गैसेस क्या करती हैं, गैस को ट्रैप कर लेती हैं, वो गैस जो होती है एनवायरनमेंट में, गैसेस होती हैं, वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं। यहाँ से सन से आने वाली जो हीट है उसको ट्रैप कर लेती हैं और रात को क्या कर देती हैं, इस हीट को एस्केप कर देती हैं। और जब वो एस्केप करती हैं तो इसकी वजह से क्या रहता है, रात को भी हमारा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, मतलब सही रहता है। दिन में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी ये जो गैसेस होती हैं ये अब्जॉर्व कर लेती हैं। जब ये गैसेस एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेती हैं, हीट को, आईआर रेडिएशंस को अब्जॉर्व कर लेती हैं या फिर हीट को अब्जॉर्व कर लेती हैं, तो हमारी अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो लाइफ को पॉसिबल बना देता है। मतलब इतना टेम्परेचर रहता है कि हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल हो सके। तो ये सिमिलर प्रोसेस ऐसा ही दिखता है जैसे स्विट्जरलैंड में दिखता था जब फ्लावर्स को कांच के साथ कवर किया गया था। और इसी नाम से यहाँ पे जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, इस सारे प्रोसेस का नाम रखा गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आप समझ गए होंगे कि इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेम इफेक्ट है जिसकी वजह से फ्लावर ग्रो करते थे। उसी तरीके से हमारी जो आदमी की या फिर मानव जाति की जो लाइफ जो पॉसिबल है वो भी इसी ग्रीन हाउस की वजह से है। इसलिए कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसके लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल गैसें मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट किन किन गैसेस की वजह से होता है? वैसे तो मेनली दो ही हैं, CO2 और CH4 गैस। अगर आपसे कोई गैसेस पूछता है तो CO2 और CH4 उसका नाम आएगा। लेकिन थर्ड एक और चीज़ है जिसका नाम है वाटर वेपर। वाटर वेपर भी बहुत सारी हीट को क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं, ट्रैप करते हैं और फिर हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं। अगर आपसे मेजॉरिटी वाइज पूछा जाए कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो आप कहोगे CO2।
अब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में CO2 की अमाउंट बढ़ती जाएगी, जहाँ फिर आपने देखा होगा कई बार जुलाई अगस्त के मंथ में क्या होता है, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा फैल जाता है इन्वायरमेंट में। तो वाटर वेपर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, हीट ज़्यादा ट्रैप हो जाती है, और जिससे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और इसी तरीके से इंक्रीज इन टेम्परेचर इन दैट वे इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इस तरीके से ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर वगैरह पिघलते रहते हैं, और इनके लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल गैसेस कौन कौन सी हैं, CO2, CH4 एंड वाटर वेपर। अगर आपसे ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आता है और ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं और फोर्थ ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव है, तो आप ऑल ऑफ द अबव पे ही टिक करोगे। अगर इन तीनों में से कोई एक दी हुई है तो आप एक के ऊपर टिक करोगे। ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपका CTET के एग्जाम में भी आ सकता है, HTET के एग्जाम में भी आ सकता है, PTET के एग्जाम में भी आ सकता है, और मास्टर कैडर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसे क्यों कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन सी गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।